वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कवि विनीत चौहान जी। विनीत चौहान जी, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद राजन जी। किसान आंदोलन को लेकर के सीधा सीधा दो हिस्सों में देश बटा हुआ है। एक वो जो किसान आंदोलन को सही ठहरा रहा है, एक वो जो इस किसान आंदोलन के स्वरूप पर और उसका जो परिणाम या दुष्परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर के दूसरे खेमे में अड़ा हुआ है। जहाँ तक किसानों के संदर्भ का सवाल है, मैं खुद, मेरे दादा किसान रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मैं किसान रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसानों के दुख दर्द को समझता नहीं हूँ। मेरा पूरा बचपन किसानों के साथ बीता है। मेरे दादा, चाचा, ताऊ आज भी सब किसानी करते हैं। मेरे पास यदि खेत है तो मैंने कहा वो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसान हूँ, बस हाँ मेरे पास खेत हैं। लेकिन इस सारी व्यवस्था में किसानों का दर्द बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात है वर्तमान जो 3 कानून आए हैं उसको लेकर के है। किसानों के दुख दर्द के साथ पूरी हमदर्दी है, उनके साथ न्याय होना चाहिए, मूल्य बढ़ने चाहिए, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन क्या ये 3 जो नए कानून आए क्या वो उनके विरोध में हैं? इस पर आज तक जो आंदोलन करता है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। गोलमोल नीतियां हैं, काले कानून है, वापस करो। अरे भाई बताओ तो सही, इसमें है क्या काले कानून, वो तो बता दो जरा। सब मंडी समाप्त हो जाएंगी। कैसे मंडी समाप्त हो जाएगी भाई? कहला साहब वो अडानी जी और वो आ जाएंगे हमारे यहाँ पर, और ठीक है। ये तीनों कानून वैकल्पिक हैं, ये बात सबको समझनी चाहिए। ये कोई स्थायी नहीं है कि आपके ऊपर लाद दिए जाएंगे। आप कहते हैं वो आएगा हमारी ठेकेदारी करके फिर वो ले जाएगा, आप मत दो ना। किसने कहा आप उनको दीजिएगा? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि एमपीएस लागू रहेगा, हम रहेगा, मंडियां नहीं हटेंगी, लेकिन जिद है। मुझे लगता है इसके पीछे पूरी राजनीति है, उसका गणित है, और उसको फिर 1-2 प्रांत के लोग हैं जो सब अपने अपने साथ ले रहे हैं। फिर जैसा दिल्ली का माहौल कर रखा है, मैं समझता हूँ वो भी एक आंदोलन की एक अच्छी प्रक्रिया तो नहीं है। जहाँ तक 26 जनवरी को जो कुछ हुआ है वो घटना शर्मसार करने वाली घटना है। अब आप पल्ला झाड़ते रहिएगा, वो हमारे लोग नहीं थे, वो भाजपा के लोग थे, दीप सिद्धू फलाने का था, ये कोई तर्क नहीं है। पत्थर हम फेंकेंगे और उसके बाद हम ये कहेंगे कि जिम्मेदारी तुम्हारी यदि कुछ भी होगा। टिकैत साहब यदि ये कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे लेकिन कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की, क्यों भाई आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? आप बार बार कहते हो 3.5 लाख ट्रैक्टर हम लेकर के आए, फलाना लेकर आए, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको अनुशासित हम कैसे करेंगे, उस भीड़ को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। फिर आप पल्ला झाड़ते हो, सरकार ने गोली क्यों नहीं चलाई, सरकार ने फला क्यों, और चला दे के क्यों चला दी? ये अजीब बात है। चित भी मेरी पट भी मेरी, खड़े मेरे बाप की, ये हमारे कहावत है गाँवों के अंदर। ये अजीब मामला है, आपने पहले क्यों नहीं रोका? तो मैं नहीं समझता ये आंदोलन का स्वरूप ठीक है। पहली बात, हाँ जब तक ये बॉर्डर पर बैठे अच्छी बात है। बाकी सरकार ने तो ये भी कहा था कि आप एक स्थान विशेष ले लीजिए, वहाँ पर भी ये लागू नहीं हुए। वो एक लंबा विवेचन का विषय है कि इस मुल्क में बहुत पहले कभी भगत सिंह ने कहा था, अंधी और बहरी सरकारों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। यदि ये शांतिपूर्ण आंदोलन होते, ये भी तय पूरा देश नहीं जान पाता। शायद ये बात किसान संघ जानते होंगे, इसलिए उन्होंने जाम का करा। राजस्थान में भी कई बार हम देखते हैं आंदोलन जो होते हैं, गुजर आंदोलन होता है, वो रेल के ट्रैक पर किया जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ आंदोलनों का स्वरूप ठीक नहीं है, और इस स्वरूप से जो कुछ 26 जनवरी का हुआ मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कवि विनीत चौहान जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ वह दुर्भाग्य है। यह एक राजनीति से प्रेरित था और यह सही नहीं है।